आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से निकली है भर्ती। फतेहपुर, हाथरस, कुशीनगर जिलों से निकली है विज्ञप्ति। कक्षा 6 से 8 तक पदों के लिए और नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली है भर्ती, जिसमें पद है शिक्षक, टीजीटी, कंप्यूटर शिक्षक, आर्ट क्राफ्ट शिक्षक, स्काउट गाइड, संगीत, शारीरिक शिक्षक, लेखाकार, रसोइया, चौकीदार। इन तमाम पदों पर निकली है भर्ती। जो भी इस फॉर्म फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो भाई बहन चैनल पे बने हुए हैं या नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप जानते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य ही है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं, खबरें, वो चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की हों या अन्य राज्यों की हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, संविदात्मक हो, आउटसोर्सिंग हो, सारी भर्तियां संबंधी खबरें और जो भी विद्यार्थी हित से जुड़ी होती है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से निकली है विज्ञप्ति। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञप्ति फतेहपुर, हाथरस, कुशीनगर से निकली है। यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, संख्या KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से निकली है भर्ती। और इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले देखेंगे भर्तियां किन किन पदों पर निकली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा, यानी भाषा में हिंदी या अंग्रेजी ये तमाम आ जाती है, ठीक है। तो भाषा ये आप देखेंगे हिंदी संस्कृत भाषाएं में आती हैं। तो इसके एक अनारक्षित पद हैं, और अगर देखें एक अनारक्षित पद पर निकली हुई है और एक पद है, और इसमें कोई भी अनारक्षित कोई भी कैटेगरी का वो डाल सकता है फॉर्म। और यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें, मानदेय की बात करें तो 24,200 रुपये मानदेय है। और आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष की आयु के हैं तो आप डाल सकते हैं। शैक्षिक योग्यता हिंदी और संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TT आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की निकली हुई वैकेंसी, इसमें 3 वैकेंसी हैं, जिसमें एक अनारक्षित, एक अनपिछड़ा और एक अनुसूचित जाति। 24,200 इसकी भी सैलरी है, और 25 से 45 वर्ष इसकी भी आयु सीमा है। आयु सीमा की गणना अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से आप 25 से छोटे, 25 से कम ना हो और 45 से ज़्यादा ना हो। अगर इसमें देखिए कि इसमें योग्यता JDBC मांगा गया है, विज्ञान वर्ग से आप प्रशिक्षित हों और स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की आप TT पास हो। इसी तरह गणित पूर्णकालिक शिक्षिका के एक पद है, जो कि अनुसूचित जाति का एक पद है, जिसमें 24,200 से सैलरी स्टार्ट है, और 25 से 45 वर्ष इसमें भी है। और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर की TT मतलब B.Ed भी इसमें आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मतलब ये तीनों में पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की हम बात करें, एक है अनारक्षित, ठीक है, इसमें एक अनारक्षित वर्ग से निकली है, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग से, एक अनुसूचित जाति से निकली हुई है। कुल 4 पद है अंग्रेजी शिक्षक के। 24,200 इसकी सैलरी, 25 से 45 अंग्रेजी से स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की TT B.Ed ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय से अगर हम बात करें तो सेम इसमें भी आयु वही है, 2 सीटें हैं, 24,200 सैलरी है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की TT प्लस B.Ed। अंशकालिक कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो इसमें 6 पोस्टें हैं, 3 आरक्षित, एक सभी पोस्ट हैं, और कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक वगैरह इसमें मांगा गया है। 25 से 45 वर्ष इसमें अभी आयु मांगी गई है। 12,181 इसमें सैलरी दी गई है। इसी तरह अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पोस्ट है, 12,881 इसमें सैलरी है, 25 से 45 वर्ष। स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा BP अगर कहें तो BPL, CPED एवं DPED की उपाधि है, तो आप इसको फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं।
अंशकालिक शिक्षा कला क्राफ्ट संगीत की बात करें तो 5 जगह है, 12,181 सैलरी, 25 से 45 वर्ष। कला क्राफ्ट एवं संगीत एवं गृह शिल्प से आपको स्नातक वगैरह आपका होना चाहिए या डिग्री डिप्लोमा जो भी हो, ठीक है। लेखाकार की बात करें तो लेखाकार की यहाँ पे एक सीट है, जो ओबीसी की सीट है, 13,673 पदों पर, 25 से 45। स्नातक जिसमें बीकॉम या वाणिज्य बीकॉम होना चाहिए, एमएस ऑफिस कार का ज्ञान हो चाहिए, डीआईएस या सी या समकक्ष कंप्यूटर शिक्षा ओ लेवल डिप्लोमा या योग्यता की दशा में अभ्यर्थियों को चयन की वर्ता दी जाएगी। मुख्य रसोइयों की हम बात करें तो एक सीट है, 8,577, 25 से 45 वर्ष इसमें दी गई, कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया, कोई भी संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। सहायक रसोइयों की भी 6,433 सैलरी है और मुख्य रसोइयों की 8,577, इसकी भी 25 से 45, सभी की आयु 25 से 45 वर्ष से दी गई है। चपरासी की भी हम बात करें तो 7,147 रुपये, 25 से 27। चपरासी चौकीदार की बात करें तो 7,147, 25 से 45 वर्ष से दी गई है। हाथरस की बात करें तो सेम यही चीज़ निकली है, सेम यही है, ठीक है। लेकिन कुशीनगर में आपको कैसे भरना है, सबसे पहले आपको इसका फॉर्म अपलोड करना। फॉर्म अपलोड करने के लिए आपको kushinagar.nic.in पे जाना है, यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने पर आपको यहाँ पे दिया गया है दिनांक 23 नवंबर की साय 5 बजे से पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर, धूस पडरौना, जनपद कुशीनगर के पते पर, और ये पिन कोड लगा है, इसको भेज कर पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे भेज देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 23 नवंबर के बाद भेजते तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए अगर आप उसी जनपद के, बाहर जनपद के हैं, और 23 नवंबर से पहले 5 बजे से पहले आप भेज दीजिए पिन कोड, और ये सभी यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरा पता आपको फॉर्म में लिख के भेज देना है। फॉर्म को आपको फिलअप करना है, समस्त अच्छी योग्यताएँ आपको उसमें फिलअप करके यहाँ पे भेज देना है। केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ये फॉर्म है, इतना आप समझ लीजिए। पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म से अगर कहें तो दूर ही रहे, दूर क्या उनके लिए है ही नहीं, सिर्फ केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही इसमें चयन होता है, ठीक है। पहले होता था पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर दिया गया है, अब केवल महिला अभ्यर्थी। देखिए हाथरस से निकली हुई है, और हाथरस के 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की निकली हुई है, ठीक है। इसी तरह उसी जिले के जितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय तो उनके लिए निकलती है। देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की निकली हुई है, इसमें भी 24,200 जैसे मैंने ऊपर बताया है। एक सीट सामान्य की, पीसीएम होना चाहिए, टीटी होना चाहिए, और एलटी या बीएड समकक्ष होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। इस कंप्यूटर शिक्षा के लिए इसी तरह आपके पास एनसीटी से मान बीएड एलटी होना चाहिए, बीसीए डीसीए पीजीडीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस स्नातक डीआईओएस से समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल शैक्षिक योग्यता वांछित है। 10,780 इसमें सैलरी दी गई। लेखाकार की एक पद है, इसमें वाणिज्य एमएस ऑफिस या बीकॉम वगैरह डीआईओएस समकक्ष संस्था से ओ लेवल शिक्षा डिप्लोमा को वर्ता दी जाएगी। 12,100 रुपये इसकी, 12,100 इसकी प्रतिमाह सैलरी। मुख्य रसोइया की बात करें तो कक्षा 8 उत्तीर्ण है। इसी तरह सहायक रसोइया कक्षा 8, चपरासी कक्षा 8 और चौकीदार कक्षा 8। मुख्य रसोइया की 7,590 है, और सहायक रसोइया की 5,663 है, और चपरासी 6,325 है, और इसी तरह चौकीदार की भी 6,325 रुपये सैलरी दी गई है। अब हम देखेंगे फतेहपुर की, जो फतेहपुर से निकली हुई है। हाँ, इसको भी आपको कैसे भेजना है, तो आपको सबसे पहले आपको जाना है hathras.nic.in पर, इसकी वेबसाइट भी है। जिस जिले की आपको वेबसाइट निकालनी है तो hathras.nic.in करके चले आएंगे, यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। और इसको भी फॉर्म भरने के बाद जो पता है, कहाँ का पता, पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस को भेज देना है। कब? 22 नवंबर 5 बजे से पहले। अंतिम तिथि साधारण डाक से मत दीजिएगा, स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, ठीक है। साधारण डाक वाला माना नहीं जाएगा, ठीक है। विचार इसमें नहीं किया लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी चीज़ समझ रहे हैं। और अब हम देखेंगे फतेहपुर से जो वैकेंसी निकली हुई। देखिए फतेहपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आप शासनादेश संख्या देख सकते हैं, ठीक है। और मानदेय संविदा के आधार पर शैक्षिक 24-25 सत्र के लिए लिखी गई है। मैंने पहले बताया था केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म से दूर ही रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका फतेहपुर में गणित के निकली हुई 2 पोस्टें हुई हैं। इसमें भी 24,200 सैलरी है, जिसमें एक अनुसूचित जाति की पोस्ट है और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है।
PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपका स्नातक होना चाहिए। उसके साथ उच्च प्राथमिक TT और BEd LT समकक्ष आपका होना चाहिए। उच्च प्राथमिक TT आप उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णकालिक सैलरी की बात करें तो 24,200 सैलरी है। पूर्णकालिक शिक्षक सामाजिक विषय की भी निकली फतेहपुर से। 2 सीटें, इसमें 1 सीट है जो भी OBC कैटेगरी की है। 24,200 सैलरी। इतिहास भूगोल लैंग्वेज 7 में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। NCT से मान BEd होना चाहिए, LT समकक्ष होना चाहिए, या BEd है या LT समकक्ष इत्यादि है। उच्च प्राथमिक स्तर की TT होना। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की 1 सीट है, इसकी भी 24,200 सैलरी है। 25 से 45 वर्ष के आप हैं तो फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि अंग्रेजी विषय से स्नातक उपाधि और NCT से मान्यता प्राप्त BEd समकक्ष या LT इत्यादि प्रशिक्षण और उच्च प्राथमिक स्तर की TT आपको पास होना यहाँ पे मांगा गया है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के आप देखेंगे तो बढ़िया पद है। 5 पदों पर वैकेंसी, जिसमें हर एक पद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पद हैं और यहाँ पे 1 पद है। ठीक है, सामान्य के, OBC के और अनुसूचित जनजाति 2 पद हैं और यहाँ पे EWS के 1 पद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अनारक्षित के 2 पद है। ठीक है, अनारक्षित के 2 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद है। अनुसूचित जाति के 1 पद है। ठीक है, कुल 5 पदों पर है। 12,181 इसमें सैलरी मिली, जिसमें 13% EPF अंशदान सम्मिलित इसमें भी किया गया है। अंशकालीन अन्वेषक की बात करें, शिक्षिका की बात करें, स्काउट गाइड की 1 है, इसमें 12,081 मिलेंगे। 13% EPF भी शामिल है, वो कटेगा आपका। और इसमें BPEd CPEd DPEd मांगा गया है स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा में। अगर आप हैं BPEd DPEd जरूर भरिएगा। अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट संगीत के लिए 12,181, इसमें भी 13% EPF कटेगा। इसमें कलाक्राफ्ट संगीत विषय से शैक्षिक स्नातक उपाधि होनी चाहिए। गृह शिल्प शिक्षिका पद कलाक्राफ्ट एवं संगीत पद पर अंतर्गत ही माना जाएगा। मुख्य रसोइया की अगर हम बात करें तो 3 पद हैं, जिसमें 8,577 रुपये सैलरी मिलेगी। 13% इसमें भी EPF काटा जाएगा। अच्छा 8 उत्तीर्ण मांगा गया। कोई भी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होनी आप चाहिए। उसके अलावा देखिए, आप हमारे चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर। सब्सक्राइब बटन बगल में, जो भी भाई बहन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। 6 पद हैं सहायक रसोइयों के, यहाँ पे आप देखेंगे 6 पद हैं और 2-2 पद सभी कैटेगरी के लिए यहाँ दिया गया। 6,433 और 13% EPF मांगा काटा जाएगा आपका। और कक्षा 8 उत्तीर्ण, कोई संक्रामक। इसी तरह चपरासी के भी हम बात करें तो 7,177 पद हैं। सभी पदों पर चपरासियों, चाहे रसोइयों, चाहे जो भी शिक्षक हो, सभी के लिए महिला उम्मीदवार ही मांगी गई हैं। इसका भी कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया। चौकीदार के भी 2 पोस्ट कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है। और चौकीदार के 7,147 और चपरासी भी 7,147 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम नागा टेलीग्राम पर लिख कर आप लिख दीजिए और किसी को भेज दीजिए और इसको टच करिए, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे पहुंच जाएंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की नवीन संहिता पर नियुक्ति हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही का पत्र आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमने बता दिया, यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन होगा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो भी सिलेक्शन आपका होगा तो मेरिट लिस्ट पे होगा, कट ऑफ से होगा। कोई परीक्षा आपकी नहीं ली जाएगी। हाई स्कूल का आपका, जैसे आपका हाई स्कूल 60% नंबर है तो इसका 10/100 कर देंगे, यहाँ कट जाएगा। तो हाई स्कूल का आप जैसे करेंगे तो 100 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देखो, जैसे आपको निकाला जाएगा, हाई स्कूल का आपको निकालना है तो ऊपर अगर आपका कितना 60% बन रहा है, 60/10/100 ऐसे कर देंगे। 2 कट जाएगा तो हाई स्कूल का 60% है तो आपका 6। इसी तरह परीक्षा में सभी का 10% आपका निकालना है। हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक प्रशिक्षण का। और उसके बाद जो भी कस्तूरबा गांधी के अगर शिक्षक हैं तो उनको अधिकतम 2 अंक भारांक मिलेगा, उनके लिए अलग सुविधा है। ठीक है, आयु अगर यहाँ पे बात की जाए तो 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024। और जो भी भाई बहन अगर इसको नहीं भर पा रहे हैं तो आप हमारे जो भी फतेहपुर के भाई बहन हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और अदर भी जो ज़िले के भाई बहन हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, फॉर्म आपको कहाँ से प्रोवाइड कराना है? फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, fatehpur.nic.in से आपको फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म आप पूरा अपना अपलोड कर सकते हैं। और भी फॉर्म भरने के लिए आप अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख अपने पास रखिए और उनको फॉर्म भरिए और उनकी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। और इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर 212601 पिन कोड है। ये पूरा आप लिफाफा में भरेंगे और 5 दिसंबर के 5 बजे से पहले आप उसको भेज देंगे। हाँ, बालिका विद्यालय आवेदित करने के लिए आपको पद का नाम सबसे पहले लिफाफे के ऊपर लिखना और विषय का नाम लिखना आवश्यक है, ठीक है। और स्पीड पोस्ट से आप इसको भेजिएगा। और भी कोई भी आपको पूछना तो हम बता देंगे। इसमें जो लिफाफे वगैरह हैं तो देखिए यहाँ पे आप आपकी समस्त शैक्षिक योग्यता, टीटी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, छाया प्रति और पता, अपना नाम पता लिखे 2 लिफाफे जिसमें 42 रुपये के टिकट लगे होंगे, अनिवार्य रूप से उसमें संलग्न करेंगे और उसको बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर 212601 पे दे देंगे। और जो बड़ा लिफाफा में जो आप जिसमें फॉर्म डालेंगे वहाँ ऊपर आप अपना जैसे लिखा हुआ है आवेदित पद का नाम, वर्ग और विषय अनिवार्य लिखना आवश्यक है, ठीक है। कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कमेंट जरूर अवश्य करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।